हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मुरलीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया प्यारे विद्यार्थी मैथमेटिक्स के ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आप सभी के लिए लाया गया। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो गए। क्या कहा जा रहा है पहला क्वेश्चन में, सिंप्लीफाई दिया गया 5⁻³ इंटू 27 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5⁻6 इंटू 3⁻2 इंटू 4। चलिए प्यारे विद्यार्थी ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया प्यारे विद्यार्थी, ए में दिया गया 6, बी में दिया गया 3/2, सी में दिया गया 8, डी में दिया गया 1/2। चलिए प्यारे विद्यार्थी अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा प्यारे विद्यार्थी, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे लिख लेना है। मतलब 5⁻³ इंटू 27 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5⁻6 इंटू 3⁻2 इंटू 4 को हम लोग लिख लिए। इसके बाद हम लोग को क्या सोचना है प्यारे विद्यार्थी, जैसे कि देखिए प्यारे विद्यार्थी न्यूमरेटर में मतलब लब में हम लोग को 27 दिखाई दे रहा है। 27 का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थी, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी, 3⁻3। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को याद है। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में भी आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है प्यारे विद्यार्थी तो कमेंट सेक्शन में लिखिए हाँ भैया जी समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए प्यारे विद्यार्थी हम लोग को कौन सा नंबर को देखना है, 10⁻3 को देखना है। 10⁻3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी, 10⁻3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बोलिए, 2 इंटू 5 होल टू दी पावर 3। आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोचोगे भैया जी 2 इंटू 5 आपने क्यों लिखे, क्योंकि हम सबको पता है 2 इंटू 5 10 होता है और 10⁻3 भी 10⁻3 होता है। 2 इंटू 5 होल टू दी पावर 3 भी 10⁻3 होता है। आशा करता आप सभी को समझा पा रहा हो। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट लाइन में क्या लिख पाएंगे बोलिए, 2⁻3 इंटू 5⁻3। इसी दो नंबर को अगर गुना दे के ब्रैकेट लगा के 2⁻3 लिखा गया और 2⁻4 2⁻5 कुछ भी लिखा जाए, इसका मतलब है पावर में जो है वो पावर उस नंबर के ऊपर भी है और दूसरा नंबर के ऊपर भी है। इसीलिए हम लोग लिख पाएंगे 2⁻3 इंटू 5⁻3। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझा पा रहा हो। अगर समझा पा रहा हो प्यारे विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा हाँ भैया जी समझ में आ रहा है। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 का मतलब क्या हो जाएगा बोलिए, 2⁻2। चलिए प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। देखिए आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रहा है। 5⁻3 के जगह में 5⁻3 लिख दिए, 27 के जगह में 3⁻3 लिख दिए, 10⁻3 के जगह में हम लोग लिख सकते 2⁻3 इंटू 5⁻3, जो आप सभी को मैं समझा चुका हूँ यहाँ पर। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रहा है। डिवाइडेड बाई में हम लोग क्या लिखे प्यारे विद्यार्थी, 5⁻6 इंटू 3⁻2 इंटू 2⁻2। अब हम लोग को नेक्स्ट लाइन में क्या करना है प्यारे विद्यार्थी, देखिए जैसे कि न्यूमरेटर में तथा लब में हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक 5⁻3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक 5⁻3 दिखाई दे रहा है। मतलब दोनों बेस सेम है, 5 भी सेम है, इधर भी 5 है, मतलब दोनों बेस सेम है। तब क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ। 5⁻3 इंटू 5⁻3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी, 5⁻3 प्लस 3, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई पे अगर कोई पावर रहता है तब वो पावर क्या हो जाता है प्यारे विद्यार्थी, एडिशन में आ जाता है। इसलिए हम लोग लिख पाएंगे 5⁻3 इंटू 5⁻3 को 5⁻3 प्लस 3, जो क्या होता है प्यारे विद्यार्थी 5⁻6। इसका मतलब नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थी, ये दोनों 5⁻3 के जगह में हम लोग 5⁻6 लिखेंगे इंटू 3⁻3 इंटू 2⁻3। आशा करता आप सभी को समझा पा रहा हो। डिवाइडेड बाई देखिए 5⁻6 के डिनोमिनेटर में हम लोग 5⁻6 लिख दिए, 3⁻3 के डिनोमिनेटर में हम लोग 3⁻2 लिख दिए, 2⁻3 के डिनोमिनेटर में हम लोग 2⁻2 लिख दिए। आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी कहोगे भैया जी यहाँ पर तो एक डिवाइड साइन था, तो ए भी तो डिवाइड हुआ ना प्यारे विद्यार्थी। बढ़िया से समझिए, ए भी तो एक डिवाइड हुआ। इसको आप लोग पूरा डिविजन लाइन भी खींच सकते हो, नहीं तो अलग से 5⁻6 को कैलकुलेशन करोगे, उसके बाद 3⁻3 डिवाइडेड बाई 3⁻2 को कैलकुलेशन करोगे, उसके बाद 2⁻3 डिवाइडेड बाई 2⁻2 को कैलकुलेशन करोगे। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रहा है। चलिए प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन एक सवाल है प्यारे विद्यार्थी, आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है, आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थी, देखिए ऊपर में एक 5⁻6 है, डिनोमिनेटर में भी एक 5⁻6 है, लेकिन दोनों का बेस ही 5 है। तब हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थी, डिवाइड है। डिवाइड मतलब क्या है,
पावर माइनस में आ जाता है 5⁶ माइनस 6 इंटू न्यूमरेटर में 3⁻³ है, डिनोमिनेटर में 3⁻² है। इसका मतलब क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी 3⁻³ माइनस 2 इंटू ऊपर में 2⁻³ नीचों में 2⁻² है। तब हम लोग क्या लिखेंगे 2⁻³ माइनस 2 डिवाइड रहेगा, सेम बेस रहेगा, तब क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी माइनस हो जाता है। और अगर मल्टीप्लाई रहेगा तब पावर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पर भी 1 था, मल्टीप्लाई में है इसीलिए 1 + 1 + 1 हम लोग 3⁻³ लिख दिए। आशा करता हूँ सभी को समझा पा रहा हूँ। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो प्यारे विद्यार्थी 5⁻³ इंटू 5⁻³ था, मल्टीप्लाई था इसीलिए पावर ऐड हो गया, 3 + 3 5�6 आ गया। ऐसे करके यहाँ पर हम लोग देखिए प्यारे विद्यार्थी 5�6 डिवाइडेड बाई 5�6 था इसीलिए पावर माइनस में आ गया 5�6 माइनस 6, 3⁻³ बाई 3⁻² के जगह में आ गया 3⁻³ माइनस 2 इंटू 2⁻³ माइनस 2। आशा करता हूँ सभी को समझा पा रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या पाएंगे प्यारे विद्यार्थी, किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 लिखा जाए इसका मतलब वो वैल्यू क्या होता है प्यारे विद्यार्थी 1 होता है। 3⁻1 मतलब 3 होता है, 2⁻1 मतलब 2 होता है। 1 × 3 × 2 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा प्यारे विद्यार्थी 6 आएगा। 6 हम लोग का आंसर है। चलिए प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही आंसर है प्यारे विद्यार्थी 6। बहुत ही बेहतरीन एक सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल है किसी भी आरआरबी एग्जाम्स के लिए। चाहे आप लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आरआरबी एलपी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आरपीएफ एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये वाला सवाल कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थी। आशा करता हूँ वीडियो में साझा किया गया जानकारी आप सभी को अच्छा लगा। अगर वीडियो में साझा किया गया जानकारी अच्छा लगा, अगर अपने भाई का दोस्त का मेहनत अच्छा लगा तो वीडियो को दबा के लाइक शेयर कर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थी। अपना दोस्त यारों के साथ वीडियो को दबा के साझा कर लीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम टेलीग्राम जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो प्यारे विद्यार्थी जो मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने भाई अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है प्यारे विद्यार्थी, इफ 18% ऑफ 200 इक्वल टू एक्स देन एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कहा जा रहा है। ऑप्शन ए में 36 दिया गया, ऑप्शन बी में 27 दिया गया, ऑप्शन सी में 72 दिया गया, ऑप्शन डी में 63 दिया गया। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है, आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन को सॉल्व करते। क्या लिख लिए पहले लाइन में हम लोग गिवन, जो गिवन हम लोग को दिया गया क्वेश्चन में उसे लिख लिए। क्या गिवन दिया गया प्यारे विद्यार्थी 18% ऑफ 200 इक्वल टू एक्स, उसे हम लोग लिख लिए। इसके बाद इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थी हम सबको और एक बात पता है, परसेंटेज साइन अगर उठता है तब उसके जगह में क्या आता है प्यारे विद्यार्थी मल्टीप्लाई देकर 1/100 आता है। ऑफ अगर उठेगा तब मल्टीप्लाई आता है इंटू 200 इक्वल टू एक्स। तब हम लोग का इक्वेशन का नेक्स्ट लाइन क्या हो गया प्यारे विद्यार्थी 18 के जगह में 18 लिख दिए, परसेंटेज साइन उठा इसीलिए इंटू में 1/100 आ गया, ऑफ उठा इसीलिए मल्टीप्लाई आ गया, 200 जैसे था वैसे हम लोग लिख दिए इक्वल टू एक्स। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, बहुत ही आसान है, एक्स को फाइंड करना है। इसके लिए हम लोग को क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में जो भी नंबर काटा कूटी जाएगा उसे काटा कूटी करना है। इसीलिए मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थी से रिक्वेस्ट करता हूँ प्यारे विद्यार्थी कृपया आप सभी 30 तक पहाड़ा पढ़ लीजिएगा, 30 तक टेबल पढ़ लीजिएगा, 40 तक स्क्वायर वैल्यू याद रखिएगा। जैसे कि कभी आपसे पूछा जाए 5 का स्क्वायर क्या होता है आप बोल सको 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। ऐसे करके 40 तक वैल्यू आप लोग को याद कर लेना है प्यारे विद्यार्थी। और रोजाना बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर बढ़िया से ध्यान देना है। एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को बढ़िया से रोजाना प्रैक्टिस करना है प्यारे विद्यार्थी। आशा करता आप सभी मेरा रिक्वेस्ट रखोगे। देखिए नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसान काटाकुटी है प्यारे विद्यार्थी। ऊपर में हम लोग को 200 दिखाई दे रहा है और डिनोमिनेटर में हम लोग को 100 दिखाई दे रहा है। तब 200 का 2 जीरो और 100 का 2 जीरो काटाकुटी चला गया प्यारे विद्यार्थी। तब हम लोग का बचा हुआ क्या है प्यारे विद्यार्थी बोलिए 18 × 2। 18 × 2 क्या होता है प्यारे विद्यार्थी 36 होता है, हम सबको पता है। 18 का पहाड़ा हम लोग को याद है, इसीलिए पहाड़ा पढ़ने के लिए कहा जाता है प्यारे विद्यार्थी। इसीलिए टेबल को पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है मेरे तरफ से आप सभी प्यारे विद्यार्थी को। कृपया आप सभी टेबल को दुरुस्त कीजिए, बेसिक कैलकुलेशन को दुरुस्त कीजिए। मैं दावा ठोक के कह सकता हूँ
ऐसा कॉन्सेप्चुअली आप लोग को मैथमेटिक्स सिखा दूंगा। आप लोग किसी भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन को बढ़िया से टेक्निक लगा के सॉल्व कर पाओगे। ये आपका बड़े भाई के नाते, आपके भाई के नाते, आपके दोस्त के नाते आप सभी से मैं दावा ठोक के कह सकता हूँ प्यारे विद्यार्थी। तब इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर क्या हो गया प्यारे विद्यार्थी? ऑप्शन ए 36। आशा करता हूँ वीडियो में साझा किया गया हर एक जानकारी आप सभी को अच्छा लगा। अगर वीडियो में साझा किया गया जानकारी अच्छा लगा, अगर अपने भाई का दोस्त का मेहनत अच्छा लगा तो वीडियो को दबा के लाइक शेयर कर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थी। अपना दोस्त यारों के साथ वीडियो को दबा के साझा कर लीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, कृपया मुरलीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिए। कृपया आप सभी अपने आप का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हर एक सब्जेक्ट्स का रिवीजन कीजिएगा, खुद के ऊपर भरोसा रखिएगा। धन्यवाद बाबू लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।